तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल सचिन अग्रवाल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है LIC ADO 2023 नोटिफिकेशन के बारे में। तो ADO की वैकेंसीज LIC ने नोटिफाई कर दी है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे थ्रू नोटिफिकेशन। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी रहेंगी 9300 विद इन डिफरेंट जोन्स। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो नॉर्थ जोन के लिए है, जो मैंने डाउनलोड किया है, और इसी पे जो है इसी को बेस लेके हम जो है नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ओवरऑल इंडिया जो विद इन जोन्स हैं वो तो 9300 है, लेकिन नॉर्थ जोन के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं 1216। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो जो डेट ऑफ अप्लाइंग है वो 21 जनवरी 2023 है। इस तारीख से आप फॉर्म अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, और लास्ट डेट इसके लिए रहने वाली है 10 फरवरी 2023। प्री एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो 12 मार्च 2023 है, और मेन एग्ज़ामिनेशन की डेट है 8 अप्रैल 2023। तो दोस्तों, काफ़ी कम टाइम है, 2.5 महीने के आसपास है। तो अगर इतनी सारी वैकेंसीज़ हैं 9,000 से भी ज़्यादा, तो मेरा ये मानना है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप इसमें अच्छा ट्राई कर सकते हैं। अभी से काम ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप जो है मन लगा के पढ़ाई कीजिए और फोकस्ड रहिए। तो वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं, होपफुली आपको जो सिलेक्शन है हो ही जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर एक अप्रेंटिस स्टेज में रहता है, जो अप्रेंटिसशिप ख़त्म करने के बाद जो है प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर के तहत जो है आप अपॉइंट होते हैं, और प्रोबेशन पीरियड ख़त्म करने के बाद आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर LIC के अंदर बनते हैं। तो आपको एक स्टिपेंड दी जाएगी एज अ ADO, जो मिनिमम रहेगी ग्रॉस 51,500। अगर आप LIC एम्प्लॉय कैटेगरी से सिलेक्ट होते हैं तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स मिनिमम सैलरी जो है आपको उससे ज़्यादा ही मिलेगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं, जब आपका अप्रेंटिसशिप जो है ख़त्म हो जाएगा और आप प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाएंगे, तो आपका जो बेसिक रहेगा वो 35,650 रुपीज़ रहने वाला है। और इसके अलावा जो आपके अलाउंस हैं वो A क्लास सिटी में जो रहेंगे वो 56,000 रहेंगे। तो लगभग लगभग टोटल आपका ग्रॉस रहेगा, अगर आप प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर जब रहेंगे तो 90,000 के आसपास रह सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्रोबेशन पीरियड की। उससे पहले आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड रहेगा, जब आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आपको प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर के तहत जो है अपॉइंट किया जाएगा, और जिसका पीरियड रहेगा प्रोबेशन का 1 साल, जो एक्सटेंडेबल है 2 साल तक। और जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा तो आपको जो है कंफर्म किया जाएगा ऑन द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके अलावा बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो कट ऑफ डेट जो क्वालिफिकेशन और एज के लिए रहने वाला है वो 1 जनवरी 2023 रहने वाली है। 3 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। पहला रहेगा LIC एजेंट्स कैटेगरी, जिसको डिफाइन किया हुआ है। इसकी डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी रहेगी LIC एम्प्लॉय कैटेगरी, जो होल टाइम सैलरीड एम्प्लॉय हैं LIC के। तीसरा ओपन मार्केट, जो इन दो अबव कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है वो बेसिकली बैचलर डिग्री रहने वाली है, या फिर आपके पास जो है फेलोशिप हो ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई से। बैचलर डिग्री के लिए भी जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 2023 ही रहने वाली है। इससे पहले अगर आपकी जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन की, एज रिलैक्सेशन आपको जो है, अगर आप स्क्रीन पे दी हुई किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके सामने दी हुई एज रिलैक्सेशन जो है आपको मिल सकती है। अपर एज लिमिट आपकी ये रहेगी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। तो LIC एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए मिनिमम 3 साल का सर्विस एक्सपीरियंस रहना चाहिए क्लास 3 कैडर ऑफ LIC ऑफ इंडिया के अंदर। LIC एजेंट्स कैटेगरी के लिए
या फिर एजेंट सच एस डीएसए और एफएससी। तो अर्बन और रूरल एरिया के लिए अलग अलग है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसको ज़्यादा डिफाइन करूँगा तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबी खींच जाएगी। ओपन मार्केट के लिए जो है मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर प्रेफरेंस जो है आपको जब दी जाएगी, कुछ सच कुछ मिनिमम एक्सपीरियंस नहीं है ओपन मार्केट के लिए, लेकिन प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या मार्केटिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो एक ऑनलाइन टेस्ट आपका रहेगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन रहेगा और लास्ट में इंटरव्यू। तो ऑनलाइन टेस्ट ओपन मार्केट के लिए रहेगा वो प्री मेंस और इंटरव्यू, जबकि एलआईसी एम्प्लॉय कैटेगरी और एलआईसी एजेंट कैटेगरी के लिए सीधा मेंस एग्ज़ाम देने का मौका उनको मिलेगा, प्री एग्जामिनेशन उनको नहीं देना है। बात कर लेते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न की। तो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश 35-35 नंबर के रहेंगे, टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और मेरिट आपकी रीजनिंग और मैथ्स से मिलेगी। इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग रहेगा, 20-20 मिनट का टाइम रहेगा, 1 घंटे का एग्ज़ाम आपका रहेगा। मेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, क्या पैटर्न रहेगा। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंश्योरेंस से जुड़ी अवेयरनेस, आपके ये 3 सेक्शन रहेंगे जो 50-50 नंबर के आपके रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग मैथ्स और जनरल अवेयरनेस जो सेकंड सेक्शन है वो रहेगा। जो इंश्योरेंस या फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आपकी रहेगी वो 60 क्वेश्चन उसमें से पूछे जाएंगे। तो 160 टोटल क्वेश्चंस हो गए और मैक्सिमम मार्क्स भी 160 हो गए। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 घंटे का आपका मेन एग्जामिनेशन रहने वाला है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एलआईसी एजेंट्स कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपका मेन एग्जामिनेशन भी वैसा ही रहेगा जैसा ओपन मार्केट वालों के लिए रहने वाला है। एलआईसी एम्प्लॉय कैटेगरी का जो मेन एग्जामिनेशन से सीधा उनको देने को मिलेगा वो भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू के लिए। तो द मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू। The marks obtained in main examination, the marks obtained in the interview will be considered for the final merit listing of the candidates। ठीक है, तो प्री एग्जामिनेशन के नंबर आपके नहीं जोड़ेंगे, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पे जो है आपकी मेरिट डिसाइड होगी। कॉमेंसुरेट टू द नंबर ऑफ वैकेंसी एलआईसी ऑफ इंडिया रिजर्व्स द राइट टू फिक्स द एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द इंटरव्यू आर 40। तो 40 नंबर जो है आपके मैक्सिमम मार्क्स इंटरव्यू के रहने वाले हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 160 नंबर मेंस के हैं और 40 आपकी 25% जो है वो रेशियो रहेगा इंटरव्यू का। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा एक मेन चीज़ जो मुझे बतानी थी आपको कि जो 9000 ये टोटल वैकेंसीज़ हैं ये बेसिकली इन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। और जैसे कि कहाँ था, इसको तो मैं देख लेता हूँ कहाँ लिखा है। तो ये रहा। जो एडीओ की जो रिक्रूटमेंट वैकेंसीज जो नोटिफाई की गई हैं उसमें एलआईसी एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए जो है वो 15% का रिजर्वेशन है। तो इन 9000 वैकेंसीज में 15% जो वैकेंसीज मैक्सिमम रहेंगी वो एलआईसी एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर रहने वाली है। एलआईसी एजेंट्स कैटेगरी के लिए इसमें मैक्सिमम 25% रिजर्वेशन है। और ओपन मार्केट से अगर आप आते हैं तो मैक्सिमम 60% रिजर्वेशन आपका इसमें रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं दोस्तों, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, अगर आप मन लगा के जो फोकस हो के रिलीजियसली तैयारी इसके लिए करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसके अलावा कोई चीज़ रह तो नहीं रही है, जैसे कि